बिल्ट इन फंक्शन है उसमें हम बिल्ट इन फंक्शंस किस किस तरीके के कौन से होते हैं, उसके लिए एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी फंक्शन। डायरेक्टरी में आप DIR लगा सकते, DIR बोलते हैं हम, DIR, और एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और जो आर्ग्यूमेंट होता है वो अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर, बिल्ट इन्स, फिर डबल अंडरस्कोर। उसमें आपके पाइथन जो इंटरप्रेटर जो होता है, पाइथन इंटरप्रेटर हमें जो बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करता है वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाते हैं। सी DIR एक फंक्शन है, DIR एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे हम इसमें से बिल्ट इन्स, डबल अंडरस्कोर, बिल्ट इन्स। बिल्ट इन्स फिर डबल अंडरस्कोर और ब्रैकेट क्लोज। जैसे हम एंटर करेंगे तो ये देखो कि जितने भी बिल्ट इन फंक्शन है ये सारे के सारे यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पे हमारी मेन, मैक्स, स्ट्रिंग, सम, टपल, टाइप, var, zip, dict, div, mode, enumerate, eval, exec, exit, filter, float, format, सो सारे के सारे जितने बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो पहले से बने बनाए फंक्शंस हैं, हमें उसको बनाना नहीं है, तो ये सारे के सारे फंक्शंस हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। अब हम इसमें से एक देख लेते हैं कि बिल्ट इन फंक्शन मैक्स कैसे वर्क करता है। उसके लिए हम एक न्यू फाइल ओपन करते हैं यहाँ से। अब एक वेरिएबल ले लिया जिसमें लिस्ट फॉर्म में कुछ आइटम स्टोर रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। प्रिंट करवा लेती हूँ मैं, प्रिंट ए। अब जो मैक्स फंक्शन होता है, एक मेन फंक्शन होता है, एक मैक्स फंक्शन होता है, जैसे कि हम देख चुके हैं अभी। जैसे हमने डायरेक्टरी फंक्शन यूज़ करके उसमें बिल्ट इन पास किया था तो उसमें हमने देखा था। ऐसे मेन फंक्शन और मैक्स फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन है वो बताता है कि इस पूरी लिस्ट में से आपके जो, अगर मैक्स फंक्शन यूज़ करते हैं तो जो मैक्सिमम आइटम होगा उसको डिस्प्ले कर देगा और जो मिनिमम आइटम होगा मेन फंक्शन उसको डिस्प्ले कर देगा। तो एक तरीका तो ये है और एक तरीका है कि मैं क्या करूँ, एक वेरिएबल्स इसमें अब प्रिंट करवा के डायरेक्ट मेन और मैक्स लगा दूँ और उसमें से एक आर्ग्यूमेंट पास कर दूँ जिसमें से मुझे मेन और मैक्स नंबर चाहिए। अब एक तरीका ये हो गया और एक तरीका ये है कि मैं क्या करूँ, एक अनदर वेरिएबल लूँ, उसमें उस मेन और मैक्स को यूज़ करूँ, फिर प्रिंट कराऊँ उस वेरिएबल को। तो पहले हम एक तरीके से कर लेते हैं, पहले वाले तरीके से कि प्रिंट लिया मैंने, प्रिंट में मैंने मैक्स फंक्शन लिया। अब एक आर्ग्यूमेंट पास करना है मैक्स में से मुझे। ये आर्ग्यूमेंट वो आर्ग्यूमेंट होगा जिसके आइटम्स हमें बताना है कि कौन सा मैक्स आइटम है। तो ए का बताना है मुझे क्योंकि ए में लिस्ट है। अब सेव कर दो और सेव करके मैक्स नाम से हम सेव कर देते हैं, मैक्स अंडरस्कोर ट्रू, सेव इट। अब हमने इसको रन करके देख लेते हैं, प्रेस शिफ्ट F5। तो ये देखो इस पूरी लिस्ट में से, जो ये पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट में से जो मैक्सिमम नंबर है वो यहाँ पे आके प्रिंट हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम देखें, देखते हैं, एक अनदर वेरिएबल ले लेती हूँ मैं यहाँ पे b इज इक्वल्स टू मेन ले लिया मैंने और मैंने इसमें डाल दिया a। अब मैं मिनिमम नंबर निकाल रही हूँ यहाँ से कि इस जो पूरी की पूरी लिस्ट है उसमें से जो मिनिमम नंबर है। अब हमने प्रिंट किया, प्रिंट में मैंने डाला b और ये क्या हो गया, यहाँ से प्रिंट b कर दिया मैंने क्योंकि मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने क्या किया, मिन में मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया जो कि a था और प्रिंट कर दिया मैंने b। अब
फिर से सेव करो और फिर शिफ्ट F5 करके रन करो। अब इसमें ये देखो मिनिमम नंबर भी डिस्प्ले हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों ही एक हैं। अब हमने कैसे किया, हमने किया 20, ये कैसा आ गया, 20 आ गया हमारा। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ 20 देख रहे हैं, यहाँ पे क्या आ गया, ये 20 आ गया। So this is the way of using the built-in functions. Now we see user defined function में हम क्या करते हैं। अब यूजर डिफाइंड ये तो बिल्ट इन फंक्शन हो गए, ये हमें बनाने नहीं पड़े, पाइथन में ऑलरेडी हैं ये सारे के सारे फंक्शंस। अब इसको डिलीट करते हैं। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड जो यूजर डिफाइन करता है, बिल्ट इन में तो बने बनाए थे पाइथन में। अब डिफ फंक्शन, मैंने डिफ कीवर्ड यूज करना होता है जब हम कोई फंक्शन बना रहे होते हैं जो यूजर डिफाइंड होता है। अब इसमें हमने देखा डिफ, और डिफ में हमने डाला ऐड, एक फंक्शन बना। इसमें मैंने a इज इक्वल्स टू 20 ले लिया और b इज इक्वल्स टू 20 ले लिया। c में मैंने ले लिया a प्लस b, और क्या करा, प्रिंट। प्रिंट के लिए क्या डाला मैंने, c डाल दिया प्रिंट के अंदर। अब अभी ये क्या हो गया, अभी तो हमारे पास क्या हो गया, हमने एक फंक्शन बना लिया। अब ये जो फंक्शन बना हुआ है, क्या ये ऐसे बिना कॉल किए प्रिंट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब तक मैं फंक्शन बनाने के बाद उस फंक्शन को कॉल नहीं करूंगी तब तक कैसे आउटपुट डिस्प्ले होगा। यहाँ पे इंडेंटेशन प्रॉब्लम आ रहा है, इस वजह से सेव इट एंड रन। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम इसमें क्या देखें, हम देखें कि हमारा इंडेंटेशन प्रॉपर है या नहीं। ये देखो, पहले हमारा नेम एरर आ रहा था कि हमारा इंडेंटेशन में प्रॉब्लम आ रहा था। जब हमने इंडेंटेशन दिया ढंग से तो उसमें सही आ गया। अब ये देखो, जैसे हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते थे फंक्शन की बॉडी डिफाइन करने के लिए, ठीक उसी तरीके से यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, इंडेंटेशंस यूज़ करते हैं। अब यहाँ ये क्या बता रहा है कि अगर हम देखें, पहले तो इसका आंसर कितना आ गया, 40 आ गया। अगर मैंने जब इसको कॉल किया, अगर मैं ऐड फंक्शन को यहाँ कॉल नहीं करती तो नहीं आता। अब ये देखते हैं कि ये क्या है कि बॉडी ऑफ द फंक्शन, वहाँ पे हम किसी फंक्शन को बनाते थे तो उसमें हम क्या यूज़ करते थे, कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते थे। कर्ली यहाँ पे कॉलन लगाने के बाद ये इंडेंटेशन यूज़ करना मस्ट है। तो इसके बाद ये बता रहा है कि ये पूरा का पूरा जो हमने यूज़ किया ना, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा फंक्शन के अंदर आ गया है, जो फंक्शन ऐड नाम से हमने बनाया है। तो इसको हमने क्या किया है, कॉल किया है ऐड फंक्शन। जब हमने कॉल किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 40 आ गया। और अगर हम इसको कॉल नहीं करते तो क्या होता, देखो अगर हम इसको कॉल नहीं करते तो क्या होता, यहाँ से मैं हटा दूँ अगर और इसको सेव कर दूँ तो क्या आउटपुट आएगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि कॉल करना नेसेसरी होता है। तो ये वाले फंक्शन किस तरीके के हो गए, ये फंक्शन हो गए हमारे
user defined function. So thank you. Please stay safe. Don't forget to subscribe the channel and also press the bell icon for the latest updates. Thank you.